घर के उस कोने में जहां हल्की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी, यशिका और विक्रांत की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यशिका की आवाज़ कांप रही थी। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो यूवी किसका बेटा है? विक्रांत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। शांत रहो, कोई सुन लेगा। तभी अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। यशिका ने घबराकर कहा, मन्नू यहाँ क्या कर रही है? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? विक्रांत ने खिड़की से झांक कर देखा। नहीं, अगर उसने सुना होता तो अब तक हंगामा हो चुका होता। लेकिन उनके दिलों की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। यशिका ने तुरंत फैसला लिया, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों इसे बाहर निकालने का इंतजाम करो। उसके जाने के बाद मुझे कॉल करना, तभी मैं वापस आऊँगी। विक्रांत ने सिर हिलाया। जैसे ही यशिका बाहर निकली, सामने से मन्नत आती दिखाई दी। वेलकम बैक मन्नत, किसी ने हंसते हुए कहा। यशिका ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मन्नत की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन तभी एक अनजाना साया दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। यशिका बुदबुदाई, ओ गॉड, ये कहाँ से आ गया? वो आदमी गार्ड की तरह खड़ा था, जैसे किसी को बाहर जाने से रोक रहा हो। अब हालात और भी पेचीदा हो गए थे। अंदर विक्रांत का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मन्नू ने सच सुन लिया तो सब खत्म हो जाएगा। यूवी का सच, उनका झूठा रिश्ता, सब सामने आ जाएगा। अचानक फोन बजा। विक्रांत का दिल जैसे गले में अटक गया। स्क्रीन पर मन्नू का नाम चमक रहा था। क्या मन्नू को सब पता चल गया? क्या वो अब सच का सामना करवाएगी, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? दरवाजे के बाहर खड़ी यशिका की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे एहसास था कि आज की रात सब कुछ बदल सकती है। घर के अंदर छिपा हुआ सच अब ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजा जैसे ही धीरे धीरे खुला, सबकी सांसें थम गईं। सामने मनु खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल। उसने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा, अरे सब इतने चुप क्यों हो? मैंने क्या गलत समय पर एंट्री ले ली? उसकी आवाज हल्की थी, पर शब्दों में छुपा हुआ तंज साफ महसूस हो रहा था। विक्रांत ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम की बातें चल रही थीं। मनु ने एक एक कर सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश की। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यहां कुछ छुपाया जा रहा है। वो अंदर आई, दरवाजा बंद किया और धीमे से बोली, काम की बातें या फिर राज की बातें? कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। उधर बाहर खड़ी यशिका बेचैन होकर फोन देख रही थी। उसने विक्रांत को मैसेज किया, क्या हुआ, वो गई या नहीं? लेकिन अंदर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। मनु ने अचानक टेबल पर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम उठा लिया। उसमें यशिका, विक्रांत और यूवी की तस्वीर थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कितनी प्यारी फैमिली है ना? पर एक बात समझ नहीं आती, अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो ये तस्वीर किस रिश्ते की है? विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनु को कितना पता है। उसने हंसने की कोशिश की, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मनु की आंखें अब सख्त हो चुकी थीं। गलतफहमी या फिर मुझे सच पता चल गया है? कमरे में खामोशी और भारी हो गई। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। सब चौंक पड़े। मनु ने कहा, लगता है कोई और भी है यहाँ जो हमारी बातें सुन रहा है। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी इस राज का गवाह बन गया तो खेल खत्म। उसने तुरंत ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ, यूडी का सच क्या है? ये सवाल हवा में तीर की तरह गूंज गया। उधर बाहर खड़ी यशिका ने देखा कि गार्ड जैसा दिखने वाला वो आदमी अब फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी निगाहें बार बार घर की तरफ उठ रही थीं। यशिका के मन में शक और डर दोनों पैदा हो गए। क्या वो आदमी किसी को बुला रहा है? क्या आज सारा सच खुलने वाला है? अंदर मनु ने अपनी आवाज और धीमी कर दी, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों की शादी नहीं हुई, फिर भी सबको यही बताया गया कि यूवी तुम दोनों का बेटा है। क्यों? विक्रांत ने आंखें बंद कर लीं। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब बन गई। मनु की आंखों में अब गुस्सा और दुख दोनों थे। इतना बड़ा झूठ किसके लिए? समाज से डरकर या किसी और वजह से? तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। माहौल और भी डरावना हो गया। अंधेरे में किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, सच जितना दबाओगे उतना ही तेज बाहर आएगा। विक्रांत और मनु दोनों ठिठक गए। ये आवाज किसकी थी? क्या घर में कोई और भी है? उधर बाहर खड़ी यशिका ने देखा कि गार्ड अचानक गायब हो चुका है। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अंदर मनु ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी में उसका चेहरा और भी सख्त लग रहा था। आज सब साफ साफ बताओगे, नहीं तो मैं खुद सबके सामने ये सच खोल दूंगी। विक्रांत ने कांपती आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रही हो मनु, ये सिर्फ हमारा राज नहीं है, इसमें किसी और की जिंदगी भी जुड़ी है। किसकी? मनु ने तुरंत पूछा। विक्रांत ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था
कि तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब घर के अंदर 3 लोग थे, अंधेरा था और एक ऐसा सच जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। क्या विक्रांत सच बताएगा? क्या मनु ये राज अपने तक रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, यूवी की असली पहचान क्या है? जारी रहेगा। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंधेरे में खड़ी यशिका की सांस जैसे रुक गई। मनु की फ्लैशलाइट कांप रही थी और उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। विक्रांत ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक था। ये किसने किया? मनु की आवाज में अब डर साफ था। विक्रांत ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा। बाहर का आंगन खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी ऊपर से फिर वही हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। यशिका का दिल बैठ गया। वो ऊपर कोई है। मनु ने फ्लैशलाइट सीढ़ियों की तरफ घुमाई। हर सीढ़ी जैसे किसी अनजाने राज की तरफ ले जा रही थी। विक्रांत ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। तुम दोनों यहीं रुको, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाने वाला था, ऊपर से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरा और सीढ़ियों पर टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। तीनों ठिठक गए। मनु ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यशिका की आंखों में आंसू आ गए। या फिर सच खुद सामने आना चाहता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बिजली वापस आ गई। पूरे घर में रोशनी फैल गई। पर अब हालात और भी खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि रोशनी में सीढ़ियों के पास एक परछाई साफ दिख रही थी। विक्रांत ने हिम्मत करके ऊपर देखा और उसकी आंखें फैल गई। वहां मन्नत खड़ी थी। तुम? मनु ने हैरानी से पूछा। मन्नत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना डर, बस एक ठंडी मुस्कान। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने सिर्फ वही सुना जो मुझे सुनना था। यशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने क्या सुना? मन्नत ने सीधा जवाब दिया, यही कि यशिका और विक्रांत की शादी नहीं हुई और यूरी उनका बेटा नहीं है। ये सुनते ही कमरे की हवा जैसे जम गई। मनु ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि वो अकेली नहीं है जो सच जानती है। विक्रांत ने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सब पता है, और ये भी कि ये झूठ कब और क्यों बोला गया था। यशिका ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मन्नत ने धीरे धीरे सच का पहला धागा खोला। क्योंकि उस रात जो हुआ वो एक हादसा नहीं था। मनु और विक्रांत दोनों चौंक गए। हादसा? मनु ने दोहराया। मन्नत ने सिर हिलाया। जिस रात सबको बताया गया कि विक्रांत और यशिका ने शादी कर ली, उस रात असल में कुछ और हुआ था। कोई ऐसा फैसला लिया गया था जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए था। यशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। विक्रांत ने तेज आवाज में कहा, बस करो मन्नत। क्यों? मन्नत ने पलटकर पूछा। सच से डर लग रहा है। तभी बाहर से पुलिस सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। पुलिस? मनु ने हैरानी से कहा। किसने बुलाया? मन्नत ने अपने फोन की स्क्रीन दिखाई। उस पर कॉल लॉक खुला था। मैंने। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। तुम पागल हो गई हो? विक्रांत चिल्लाया। मैंने। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। तुम पागल हो गई हो? विक्रांत चिल्लाया। मन्नत की आवाज अब ठंडी और सख्त थी। नहीं, मैं बस सच को छुपाने का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर यूवी का सच आज नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा। यशिका ने रोते हुए कहा, तुम नहीं समझती, अगर ये सच बाहर आया तो सिर्फ हमारी नहीं, यूवी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मन्नत कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी थी। यूवी की जिंदगी पहले ही झूठ पर खड़ी है, उसने धीमे से कहा। बाहर सायरन थी, आवाज तेज होती जा रही थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि यूवी किसका बेटा है। सवाल ये था कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसे छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला गया था। और क्या पुलिस के आने से सच सामने आएगा या कोई नया राज खुल जाएगा? जारी रहेगा। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर थम गई। घर के अंदर खड़े चारों लोगों की सांसें जैसे एक साथ अटक गईं। यशिका के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। विक्रांत की आंखों में बेचैनी साफ थी। मनु के चेहरे पर सवालों का तूफान था और मन्नत की आंखों में अजीब सी दृढ़ता। डोरबेल बजी। एक बार, 2 बार और फिर लगातार। विक्रांत ने गहरी सांस ली। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। अब भी झूठ? मनु ने तीखे स्वर में कहा। विक्रांत ने उसे घूर कर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला। सामने 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। हमें एक कॉल मिली थी, उनमें से एक ने कहा। यहां किसी तरह का घरेलू विवाद हो रहा है? विक्रांत ने सहज बनने की कोशिश की। नहीं ऑफिसर, सब ठीक है, शायद किसी को गलतफहमी हुई है। तभी पीछे से मन्नत की आवाज आई। गलतफहमी नहीं है, यहां सच छुपाया जा रहा है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ऑफिसर ने अंदर कदम रखा। किस तरह का सच? यशिका की आंखें भर आईं। उसने विक्रांत की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार भरोसा मांग रही हो। पर इस बार विक्रांत चुप था। मनु आगे बढ़ी। ऑफिसर, हमें यह जानना है कि यूवी का असली पिता कौन है। यह सवाल जैसे दीवारों से टकराकर गूंज गया। ऑफिसर ने भौं से कोड़ ली।
ये पारिवारिक मामला है, अगर कोई कानूनी शिकायत नहीं है तो है। मन्नत ने बीच में टोका, क्योंकि जिस रात सबको बताया गया कि यशिका और विक्रांत की शादी हो गई, उस रात असल में एक हादसा हुआ था और उस हादसे को छुपाने के लिए ये झूठी शादी की कहानी बनाई गई। ऑफिसर अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। किस तरह का हादसा? यशिका कांपती आवाज में बोली, उस रात मैं अकेली नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो रात एक पार्टी की थी। यशिका ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक संगीत, लेकिन देर रात सब बदल गया। कोई ऐसा इंसान जिस पर मैंने भरोसा किया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। विक्रांत ने आंखें बंद कर ली। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं टूट चुकी थी। यशिका की आवाज भर आ गई। समाज क्या कहेगा, परिवार कैसे देखेगा? तब विक्रांत ने मेरी मदद की। उसने कहा कि वो सबके सामने ये कहेगा कि हम शादीशुदा हैं, ताकि यूवी को कभी ये महसूस ना हो कि वो बिना शादी के पैदा हुआ है। ऑफिसर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो असली पिता कौन है? यशिका की आंखों में डर फिर लौट आया। विक्रांत ने धीरे से कहा, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या मतलब? मनु ने चौंक कर पूछा। मन्नत ने सख्ती से कहा, मतलब ये कि उस रात सिर्फ एक झूठी शादी नहीं हुई थी, एक मौत भी हुई थी। कमरे में जैसे सबकी धड़कनें रुक गईं। ऑफिसर ने तुरंत पूछा, किसकी मौत? विक्रांत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आदित्य की। आदित्य? ये नाम सुनते ही मनु के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। आदित्य? वही जो? हाँ, मन्नत ने कहा, वही जो उस रात आखिरी बार यशिका के साथ देखा गया था। यशिका रो पड़ी। वो हादसा था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद सीढ़ियों से गिरा। ऑफिसर ने तुरंत नोट्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन मन्नत ने जोड़ा, उसके बाद जो हुआ वो हादसा नहीं था, वो फैसला था, सच छुपाने का। विक्रांत ने पहली बार खुलकर कहा, मैंने ही कहा था कि सबको शादी की कहानी बताई जाए, ताकि पुलिस केस ना बने, ताकि यशिका जेल ना जाए, ताकि यूवी को बाप का नाम मिल सके। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, डर, गुस्सा, पछतावा, हैरानी। ऑफिसर ने गंभीरता से कहा, यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक नहीं रहा, हमें पूरी जांच करनी होगी। बाहर फिर सायरन की आवाज गूंजी, शायद और पुलिस आ चुकी थी। यशिका ने विक्रांत की तरफ देखा। क्या सच बताना ही सही था? विक्रांत ने धीमे से कहा, झूठ ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। लेकिन तभी मन्नत के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? मनु ने पूछा। मन्नत ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य जिंदा है। सब स्तब्ध रह गए। क्या? उसका नाम अभी अभी एयरपोर्ट की एंट्री लिस्ट में आया है, वो शहर में वापस आ चुका है। अब सवाल और भी बड़ा था, अगर आदित्य जिंदा है तो उस रात किसकी मौत हुई थी? और सबसे बड़ा सच अभी भी परछाइयों में छुपा था। जारी रहेगा। ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर बार बार गूंजने लगे। यशिका की आंखें फैल गईं, उसके होंठ सूख गए। विक्रांत के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। मनु अवाक खड़ी थी और मन्नत के फोन की स्क्रीन अब भी चमक रही थी। एयरपोर्ट एंट्री लिस्ट में साफ लिखा था, आदित्य मेहरा, आगमन समय 8:45 PM। ये नाम कोई और भी हो सकता है, विक्रांत ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। मन्नत ने सिर हिलाया, नहीं, फोटो भी वही है, दाढ़ी बड़ी हुई है, लेकिन वो आदित्य ही है। कमरे में मौजूद पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। लेकिन आपने तो कहा था कि आदित्य की मौत हो चुकी है। यशिका दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। मैंने उसे सीढ़ियों से गिरते देखा था, उसके सिर से खून बह रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। और आपने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। ऑफिसर की आवाज सख्त हो गई। विक्रांत ने बीच में कहा, मैंने नब्ज चेक की थी, कुछ महसूस नहीं हुआ। हम घबरा गए थे, हमें लगा वो मर चुका है। और फिर आपने सच छुपा लिया, मनु ने कड़वे स्वर में कहा। विक्रांत की आंखें झुक गईं। लेकिन अब सवाल कुछ और था। अगर आदित्य जिंदा है तो उस रात किसकी लाश मिली थी? तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। डोरबेल बजी। इस बार किसी ने जल्दी नहीं की, जैसे हर कोई उस आवाज से डर रहा हो। पुलिस अधिकारी ने दरवाजा खोला और सामने आदित्य खड़ा था। कमरे में जैसे समय ठहर गया। उसकी आंखें सीधी यशिका पर टिकी थीं, चेहरा गंभीर, होठों पर हल्की सी मुस्कान। सरप्राइज, उसने धीमे से कहा। यशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम जिंदा हो? आदित्य अंदर आया। हाँ, और मुझे पता है तुम सब ने मेरे बारे में क्या कहानी बनाई। विक्रांत ने आगे बढ़कर कहा, तुम उस रात मरा नहीं था। आदित्य ने बात पूरी की, बस बेहोश था। जब होश आया मैं अस्पताल में था, किसी ने मुझे वहां छोड़ दिया था। किसने? पुलिस अधिकारी ने तुरंत पूछा। आदित्य की नजरें धीरे धीरे विक्रांत पर टिक गईं। कमरे में सन्नाटा। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले गया था, लेकिन डर के मारे अपना नाम नहीं बताया। आदित्य हल्के से हंसा। हाँ, और फिर तुमने मेरी मौत की खबर फैला दी, ताकि तुम्हारा खेल चलता रहे। ये खेल नहीं था, विक्रांत चिल्लाया। मैं यशिका को बचाना चाहता था। आदित्य की आंखों में गुस्सा चमक उठा। और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। यशिका रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था आदित्य, वो हादसा था। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है, इसीलिए मैं वापस आया हूं, बदला लेने नहीं, सच सामने लाने। मनु ने तुरंत पूछा, तो यूवी? कमरे की हवा फिर भारी हो गई।
आदित्य की नजरें अब और गहरी हो गई। यूवी, मेरा बेटा है। ये सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। यशिका ने सिर झुका लिया। हाँ, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। पुलिस अधिकारी ने नोट्स बनाते हुए कहा, तो असली पिता आप है? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे ये हक है कि मेरा बेटा सच जाने। विक्रांत की आंखों में दाग था। मैंने उसे अपना नाम दिया, उसे पाला, उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो झूठ पर पला। आदित्य ने काटते हुए कहा। दोनों की आंखों में टकराव साफ था। तभी ऊपर से छोटे कदमों की आहट आई। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। यूवी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में मासूम सवाल थे। मम्मा, ये अंकल कौन है? कमरे में मौजूद हर दिल जैसे टूट गया। यशिका की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। अब सच सामने था, पर क्या एक छोटा सा बच्चा इस सच का बोझ सह पाएगा? और क्या विक्रांत यूवी को यूं ही जाने देगा? आज सिर्फ एक राज नहीं टूटा, एक परिवार बिखरने की कगार पर खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आदित्य के चेहरे पर अब भी एक अनकहा सच बाकी था। जारी रहेगा। सीढ़ियों पर खड़ा यूवी मासूम आंखों से सबको देख रहा था। कमरे में फैला तनाव उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माहौल की भारी खामोशी ने उसके दिल में डर जरूर भर दिया था। मम्मा, सब चुप क्यों हैं? उसकी छोटी सी आवाज ने जैसे हर बड़े सच को छोटा कर दिया। यशिका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर बढ़ी। कुछ नहीं बेटा, बस बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आदित्य की नजरें यूवी से हट नहीं रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पछतावे, प्यार और अधिकार का मिला-जुला भाव। विक्रांत ने आगे बढ़कर यूवी को अपनी बाहों में ले लिया। चलो बेटा, अंदर चलते हैं। यूवी ने मासूमियत से पूछा, ये अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। यशिका का दिल धड़क उठा। आदित्य प्लीज। लेकिन अब बात रुकने वाली नहीं थी। मनु ने सख्त स्वर में कहा, सच आधा नहीं बताया जाता। अगर यूवी का हक है जानने का, तो पूरा सच जानने का है। पुलिस अधिकारी अब भी वहां मौजूद थे, पर माहौल इतना भावनात्मक हो चुका था कि कानूनी सवाल पीछे छूट गए थे। आदित्य ने गहरी सांस ली। यूवी, मैं तुम्हारा पापा हूं। ये शब्द जैसे हवा में तैर गए। यूवी ने पहले आदित्य को देखा, फिर विक्रांत को। उसकी आंखों में उलझन थी। लेकिन मेरे पापा तो ये हैं, उसने विक्रांत की ओर इशारा किया। विक्रांत की आंखें भर आईं। उसने यूवी को और कसकर पकड़ लिया। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। आदित्य की आवाज अब भारी हो गई थी। तुमने उसे पाला, ये मैं मानता हूं, लेकिन खून का रिश्ता झूठ नहीं होता। और परवरिश का रिश्ता? विक्रांत ने पलटकर पूछा। दोनों की आंखें टकराईं। यशिका बीच में आ गई। बस करो, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये एक बच्चे की जिंदगी है। कमरे में खामोशी फैल गई। तभी मनु ने धीरे से कहा, शायद असली सवाल ये नहीं कि यूवी का असली पिता कौन है। सवाल ये है कि उस रात के बाद से अब तक कौन सच बोल रहा था और कौन अपने मतलब के लिए चुप था। आदित्य की नजरें झुक गईं। विक्रांत ने पहली बार ठंडे स्वर में पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे आदित्य? अगर जिंदा थे तो लौटे क्यों नहीं? ये सवाल जैसे तीर की तरह लगा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे होश आने के बाद पता चला कि मेरी मौत की खबर फैल चुकी है। मेरे अपने परिवार ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। उन्हें लगा मैं बदनाम हो चुका हूँ, और मैं भी डर गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि यूवी है मेरा बेटा, तब मैं वापस आया। सच? मनु ने शक से पूछा। यहाँ फिर तुम्हें किसी ने बताया कि यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है और यूवी उसका वारिस है? ये सुनते ही सब चौंक गए। यशिका ने हैरानी से पूछा, प्रॉपर्टी? मनु ने धीरे से कहा, हाँ, दादाजी की वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति यूवी के नाम है, और जब तक वो 18 साल का नहीं होता, उसके लीगल गार्जियन को सब संभालना होगा। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। तुम ये क्या इशारा कर रही हो? मनु ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सच के पीछे इरादे भी होते हैं। विक्रांत ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम सच में यूवी के लिए आए हो या उसके नाम की संपत्ति के लिए? आदित्य ने गुस्से में कहा, मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ। तो इतने साल कहाँ थे? विक्रांत ने फिर दोहराया। यूवी अब रोने लगा था। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। यशिका ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। लेकिन क्या वो सच में उसे बचा पाएगी? कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर अब दो चेहरे थे, एक जो दिख रहा था और एक जो छुपा था। पुलिस अधिकारी ने आखिरकार कहा, यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक नहीं रहा, हमें उस रात की पूरी जांच दोबारा करनी होगी। आदित्य ने शांत होकर कहा, करिए, मैं तैयार हूं। विक्रांत ने भी सिर हिलाया। लेकिन तभी यूवी ने मासूम आवाज में कहा,
मम्मा, अगर मेरे 2 पापा हैं तो मेरा असली घर कौन सा है? ये सवाल किसी भी अदालत से बड़ा था और शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी वक्त बाहर खिड़की के पास कोई खड़ा सब सुन रहा था। एक ऐसा शख्स जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं लिया था, और शायद वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था। जारी रहेगा। खिड़की के बाहर खड़ा वो साया अब साफ दिखने लगा था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और पानी की बूंदें शीशे पर फिसलती हुई जैसे उस अनजाने चेहरे को और धुंधला कर रही थी। लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, सबकी नजरें उधर चली गईं। मनु ने सबसे पहले देखा। वहां कोई है। विक्रांत तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा, साया गायब हो चुका था। कौन हो सकता है? यशिका की आवाज में घबराहट थी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, शायद वही जिसने उस रात सब कुछ देखा था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारी तुरंत बाहर गए, लेकिन गेट के पास सिर्फ गीली मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान थे। मनु ने धीरे से कहा, अगर किसी और को भी उस रात का सच पता है तो मतलब ये कहानी अभी अधूरी है। तभी अचानक यशिका के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच जानना है तो पुराने गोदाम पर आओ, वही जगह जहां से खेल शुरू हुआ था। यशिका के हाथ कांपने लगे। गोदाम? विक्रांत ने तुरंत फोन देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही जगह है जहां आदित्य की पार्टी के बाद हम सब गए थे। आदित्य ने गंभीर होकर कहा, और वही जगह जहां से मुझे अस्पताल पहुंचाया गया था। मनु ने शक से पूछा, मतलब वहां कोई था जिसने सब देखा? पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन तभी दूसरा मैसेज आया, पुलिस को साथ लाए तो अगला सच यूवी के सामने खुलेगा। सबके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, विक्रांत ने दांत भींचते हुए कहा। आदित्य की आंखों में गुस्सा था। जिसने भी ये खेल रचा है वो चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें। यशिका ने कांपती आवाज में कहा, मैं जाऊंगी। अकेली नहीं, विक्रांत और आदित्य दोनों एक साथ बोले। दोनों की नजरें टकराईं। यूवी अब भी यशिका का हाथ पकड़े खड़ा था। मम्मा, मत जाओ। उसकी मासूम आवाज ने सबका दिल तोड़ दिया। यशिका झुकी, उसके माथे को चूमा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। बारिश तेज हो चुकी थी। रात और भी गहरी हो गई थी। कुछ ही देर में तीनों, यशिका, विक्रांत और आदित्य, पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस दूर से नजर रख रही थी, लेकिन सामने नहीं आ रही थी। गोदाम सुनसान था। जंग लगे दरवाजे हवा में चरमरा रहे थे। अंदर घोप अंधेरा। कौन है? आदित्य की आवाज गूंजी। अचानक एक स्पॉटलाइट चली और सामने एक शख्स कुर्सी पर बैठा था। चेहरा छाया में था, लेकिन आवाज पहचान में आने वाली थी। इतनी जल्दी भूल गए मुझे। यशिका का दिल बैठ गया। रोहन। रोहन, आदित्य का पुराना बिजनेस पार्टनर, वही जिसने उस रात पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उस रात जो हुआ वो हादसा नहीं था। तीनों सन्न रह गए। तुम क्या कहना चाहते हो? आदित्य ने गुस्से में पूछा। रोहन हंसा। तुम सीढ़ियों से गिरे नहीं थे आदित्य, तुम्हें धक्का दिया गया था। यशिका के हाथ से टॉर्च गिर गई। किसने? विक्रांत ने दहाड़ते हुए पूछा। रोहन ने उंगली उठाई और इशारा किया विक्रांत की तरफ। गोदाम में जैसे बम फट गया हो। झूठ, विक्रांत चिल्लाया। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम दोनों में बहस हुई और तुमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें अब विक्रांत पर टिक गई थीं। क्या यह सच है? विक्रांत कुछ पल चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। बारिश की आवाज और तेज हो गई। यशिका ने कांपते हुए कहा, विक्रांत बोलो, ये सच है? कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लग रहे थे, और फिर विक्रांत ने सिर झुका लिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये शब्द जैसे हवा में चाकू बनकर तैर गए। आदित्य की आंखों में खून उतर आया। मतलब मेरी मौत की कहानी सब तुम्हारी वजह से थी? विक्रांत ने टूटे स्वर में कहा, मैंने सोचा था तुम मर चुके हो और अगर सच सामने आता तो यशिका भी फंस जाती, इसलिए मैंने सब छुपा लिया। रोहन हंसा। और मैंने इंतजार किया सही वक्त का, ताकि ये सच खुद बाहर आए। तुमने इतने साल चुप्पी क्यों साधी? यशिका ने पूछा। रोहन की आंखों में लालच चमक उठा। क्योंकि अब प्रॉपर्टी का मामला है और मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। अब खेल साफ था। सच, झूठ, प्यार, धोखा, सबके पीछे पैसा था। आदित्य ने गुस्से में कदम बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की आवाज आई। कोई भी हिलेगा नहीं। गोदाम में सायरन की गूंज भर गई। अब सच सामने था। विक्रांत ने धक्का दिया था। आदित्य जिंदा था। रोहन ब्लैकमेलर था। लेकिन क्या यह पूरा सच था, या अभी भी कोई आखिरी पत्ता खुलना बाकी था? जारी रहेगा।